हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज है 2 जुलाई। 2 जुलाई के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उसे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चैनल पर जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने कोविड-19 के कारण मरने वाले 36 पत्रकारों के परिवारों को 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की। जुलाई 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने कोविड-19 के कारण मरने वाले 36 पत्रकारों के परिवारों को 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। ये जो है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। ठीक, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने जुलाई 2021 में कोविड-19 के कारण मरने वाले 36 पत्रकारों के परिवारों को 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। ठीक, अब उत्तर प्रदेश की बात आई है तो उत्तर प्रदेश का जो पिछला करंट अफेयर्स है उसे हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर शौचालय वाराणसी के कामाख्या में बनाया गया। अगला पॉइंट है, गुड़ महोत्सव का उद्घाटन 6 मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश में किया गया। अगला पॉइंट है, मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कुशीनगर जिले में केले महोत्सव का आयोजन किया। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश में काला नमक चावल महोत्सव आयोजित हुआ। अगला है, अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही है। अगला है, ई पंचायत पुरस्कार 2021 का अवार्ड उत्तर प्रदेश को दिया गया है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का शुभारंभ किया है। उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल ने राज्य की सभी पंचायतों में एक पंचायत सचिवालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। ठीक, ये हैं उत्तर प्रदेश के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, आप इसे रिवाइज कर लीजिएगा। अब उत्तर प्रदेश की लोकेशन देखते हैं मैप में। ये है उत्तर प्रदेश। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का चौथा बड़ा राज्य है। ठीक, पहला राजस्थान, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा मध्य प्रदेश और चौथा जो है उत्तर प्रदेश है। ठीक, और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के साथ सीमा बनाता है। नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। अब उत्तर प्रदेश की बेसिक डिटेल देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश, इसकी राजधानी लखनऊ है और लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोमती नदी के किनारे स्थित है। ठीक, और उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी और मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। 75 जिले हैं, लोकसभा सीट 80 है, राज्यसभा सीट 31 है, विधानसभा सीट 403 है और विधान परिषद सीट 100 है। ठीक, और कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, 2 नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। ठीक, उत्तर प्रदेश के चीफ जस्टिस हैं मुनीश्वर नाथ भंडारी। ठीक, और हाई कोर्ट जो है वो इलाहाबाद में स्थित है। उत्तर प्रदेश किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश। ये 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और एक देश नेपाल के साथ सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश। ठीक, अब नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश सीमा बनाता है तो उत्तर प्रदेश के कौन कौन से ज़िले नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं इसे देख लेते हैं। तो नेपाल के साथ 7 ज़िले उत्तर प्रदेश के सीमा बनाते हैं। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। ये 7 ज़िले जो हैं ये उत्तर प्रदेश के नेपाल के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री बनाते हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अगस्त 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य में उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरों में 37 पैसे प्रति यूनिट की कमी की घोषणा की है? अगस्त 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य में उपभोक्ताओं के लिए
बिजली दरों में 37 पैसे प्रति यूनिट की कमी की घोषणा की है। ये जो है हरियाणा राज्य ने घोषणा की है। ठीक, हरियाणा राज्य ने अगस्त 2021 में राज्य के उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरों में 37 पैसे प्रति यूनिट की कमी की घोषणा की है। ठीक, 1 यूनिट में 37 पैसे जो है कम किए गए हैं। ठीक, अब हरियाणा ने ये घोषणा की है तो हरियाणा की लोकेशन देख लेते हैं मैप में। ये है हरियाणा। ठीक, ये उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान, दिल्ली के साथ सीमा बनाता है। इसकी बेसिक डिटेल देख लेते हैं। हरियाणा, इसकी राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। 22 जिले हैं। लोकसभा सीट 10 है, राज्यसभा सीट 5 है, विधानसभा सीट 90 है। हरियाणा के जो चीफ जस्टिस हैं रविशंकर झा हैं और हरियाणा की हाई कोर्ट चंडीगढ़ में स्थित है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं और गवर्नर जो हैं वो बंडारू दत्तात्रेय हैं। हरियाणा किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और पंजाब, ये 6 राज्यों के साथ सीमा बनाता है हरियाणा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? भारत में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये जो है 1 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक, भारत में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 1 अगस्त को मनाया जाता है। अब जुलाई के जो इम्पोर्टेंट डेज हैं उसे देख लेते हैं। 10 जुलाई को नेशनल फिश फार्मर्स डे मनाया जाता है। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है और 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे मनाया जाता है। 20 जुलाई को इंटरनेशनल चेस डे मनाया जाता है। 22 जुलाई को वर्ल्ड ब्रेन डे मनाया जाता है। 23 जुलाई को नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया जाता है। 24 जुलाई को इनकम टैक्स डे मनाया जाता है। 25 जुलाई को नेशनल पेरेंट्स डे मनाया जाता है और 28 जुलाई को वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे मनाया जाता है। 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इसरो उड़ान का संबंध किस खेल से है? इसरो उड़ान का संबंध किस खेल से है? ये जो है क्रिकेट खेल से संबंधित है। ठीक, इसरो उड़ान का संबंध क्रिकेट खेल से है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 30 जुलाई 2021 को किस राज्य के पहले आर्किड संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया? 30 जुलाई 2021 को किस राज्य के पहले आर्किड संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो ये जो है उत्तराखंड के आर्किड संरक्षण केंद्र का। ठीक, 30 जुलाई 2021 को उत्तराखंड राज्य के पहले आर्किड संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है। ये आर्किड है। ठीक, अब उत्तराखंड की बात हुई है तो उत्तराखंड को मैप में देख लेते हैं। ये है उत्तराखंड। ये हिमाचल प्रदेश और हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। नेपाल और चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। ठीक, अब इसकी बेसिक डिटेल देख लेते हैं। उत्तराखंड, इसकी 2 कैपिटल है। एक गैरसैंण है जो समर कैपिटल है, देहरादून विंटर कैपिटल है। और उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी। 13 जिले हैं उत्तराखंड में, 5 लोकसभा सीट, 3 राज्यसभा सीट और विधानसभा सीट 70 हैं। ठीक, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं और गवर्नर बेबी रानी मौर्य हैं। उत्तराखंड के जो चीफ जस्टिस हैं वो राघवेंद्र सिंह चौहान हैं और हाई कोर्ट जो है वो नैनीताल में स्थित है। उत्तराखंड किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, ये 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है और 2 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। 2 देश कौन कौन से हैं? चीन और नेपाल। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हल्दीबाड़ी चिलिहाटी
रेल लिंक के माध्यम से पत्थर के टुकड़े ले जाने के लिए 31 जुलाई 2021 को किस देश तक जाने वाली मालगाड़ी अलीपुरद्वार मंडल के दमदम स्टेशन से फिर से रवाना हुई है? हल्दीबाड़ी चिलिहाटी रेल लिंक के माध्यम से पत्थर के टुकड़े ले जाने के लिए 31 जुलाई 2021 को किस देश तक जाने वाली मालगाड़ी अलीपुरद्वार मंडल के दमदम स्टेशन से फिर से रवाना हुई है? तो ये जो है बांग्लादेश से। ठीक, कहाँ से रवाना हुई है? तो ये जो है बांग्लादेश से रवाना हुई है। अब बांग्लादेश की बात आई है तो जो बांग्लादेश की लोकेशन है उसे हम देख लेते हैं। बांग्लादेश भारत का पड़ोसी स्थलीय पड़ोसी देश है। ठीक, यह है बांग्लादेश और भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है बांग्लादेश। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक, और बांग्लादेश के बारे में जान लेते हैं। इसकी कैपिटल ढाका है, करेंसी टका है, प्रेसिडेंट अब्दुल हामिद हैं और प्रधानमंत्री जो हैं वो शेख हसीना हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व रेंजर दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? विश्व रेंजर दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? ये जो है 31 जुलाई को। ठीक, 31 जुलाई को विश्व रेंजर दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अभी हम जुलाई के इम्पोर्टेंट डेज पीछे कवर किए हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि टर्की की राजधानी क्या है? टर्की की राजधानी क्या है? टर्की की राजधानी अंकारा है। ठीक, राजधानी भी याद रखिएगा, ये जीएस और करंट दोनों का क्वेश्चन है। ठीक, टर्की की राजधानी अंकारा है और ये जो है CCRAS और UDC शिफ्ट 3 के में मतलब कि इसका एग्ज़ाम हुआ था कल 1 अगस्त को और उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिम्स्टेक में कितने देश शामिल हैं? बिम्स्टेक में कितने देश शामिल हैं? तो इसमें जो है कितने देश शामिल हैं? तो 7 देश। ठीक, बिम्स्टेक में 7 देश शामिल हैं। और 7 देश कौन कौन से हैं इसे हम एक बार देख लेते हैं। देखिए, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड, इधर श्रीलंका, ये 7 देश जो है ये बिम्स्टेक में शामिल हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने अगस्त 2021 के प्रति मिलियन लोगों पर टीकाकरण की स्थिति में देश में शीर्ष स्थान हासिल किया? किस राज्य ने अगस्त 2021 में प्रति मिलियन लोगों पर टीकाकरण की स्थिति में देश में शीर्ष स्थान हासिल किया है? ये जो है गुजरात राज्य है। ठीक, कौन सा राज्य है? तो ये गुजरात राज्य है जो कि अगस्त 2021 में प्रति मिलियन लोगों पर टीकाकरण की स्थिति में देश में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। ठीक, अब गुजरात की बात आई है तो गुजरात का जो मैप है उसे देख लेते हैं। ये है गुजरात। ठीक, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के साथ सीमा बनाता है और पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है गुजरात। और गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। ठीक, गुजरात सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। तट की लंबाई कितना है? तो ये जो है 1600 किलोमीटर है। ठीक, तट की लंबाई 1600 किलोमीटर है और इन्हीं तटों से नमक का उत्पादन किया जाता है। अब गुजरात की बेसिक डिटेल देख लेते हैं। गुजरात, इसकी कैपिटल जो है वो गांधीनगर है। ठीक, गुजरात की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी, गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। 33 जिले हैं, लोकसभा सीट 6 है, राज्यसभा सीट 11, विधानसभा सीट 182 है। ठीक, किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है? राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र,
ये 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है और एक देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद है। ठीक। और गुजरात के जो चीफ जस्टिस हैं विक्रम नाथ हैं और अहमदाबाद में हाई कोर्ट स्थित है गुजरात की। गुजरात में कौन कौन सी झीलें हैं? तो सूरसागर झील, थोल झील और गोमती झील, 3 झीलें गुजरात में स्थित हैं। बांध कौन कौन से हैं? तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है, कमलेश्वर बांध ये हरियाणा नदी पर है, दंतेवाड़ा बांध बनास नदी पर है, कदना बांध ये माही नदी पर स्थित है। गुजरात में 4 बांध स्थित हैं। ठीक। अब नेशनल पार्क देख लेते हैं। तो गिर नेशनल पार्क, कच्छ डेजर्ट नेशनल पार्क, बंसदा नेशनल पार्क, इंडियन वर्ल्ड एस सेंचुरी, मैरिन नेशनल पार्क, नारायण सरोवर सेंचुरी, वर्ड हिल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी और भावनगर बलैबक नेशनल पार्क। इतने नेशनल पार्क जो हैं गुजरात में स्थित हैं। ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? भारतीय नौसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? तो एस.एन. घोरमड़े। एस.एन. घोरमड़े जो हैं वो भारतीय नौसेना के उप प्रमुख बने हैं। 31 जुलाई 2021 को एस.एन. घोरमड़े नौसेना स्टाफ के नए उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किए हैं। और नेवी की बात कर लेते हैं। नेवी की स्थापना जो है वो मतलब कि नेवी की स्थापना नहीं, नेवी का दिवस जो है वो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नेवी दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है और नेवी के प्रमुख जो है एडमिरल करमबीर सिंह हैं। ठीक। नेवी के प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह हैं और उप प्रमुख जो हैं एस.एन. घोरमड़े नियुक्त हुए हैं। और एयरफोर्स की बात करें तो इसके जो है उप प्रमुख विवेक राम चौधरी हैं। एयरफोर्स के उप प्रमुख विवेक राम चौधरी हैं और भारतीय नौसेना के घोरमड़े हैं। ठीक। और वाइस एडमिरल एस.एन. घोरमड़े को वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार के स्थान पर नौसेना स्टाफ के नए उप प्रमुख के रूप में पदभार दिया गया है। ठीक। और वर्तमान में एडमिरल करमबीर सिंह भारतीय नेवी के चीफ हैं। ठीक। और भारतीय नेवी के चीफ हैं और भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन हैं? तो ये जो हैं आर.के. भदौरिया। ठीक। आर.के. भदौरिया जो हैं भारतीय वायुसेना के प्रमुख हैं। ठीक। और भारतीय थल सेना दिवस जो है वो 15 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है और वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और सीआरपीएफ दिवस जो है वो 27 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक। और सीआरपीएफ शौर्य दिवस जो है सीआरपीएफ शौर्य दिवस ये किस तिथि को मनाया जाता है? ये 9 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक। और भारत के पहले सीडीएस कौन है? तो ये जो है जनरल बिपिन रावत हैं। जनरल बिपिन रावत जो है भारत के पहले सीडीएस हैं और सुबोध कुमार जायसवाल जो हैं वो सीबीआई हैं। ठीक। सुबोध कुमार जायसवाल सीबीआई के निदेशक हैं। ठीक। इतना जो है याद रखिएगा हमारे देश के सेनाओं के बारे में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? साइरस पूनावाला को प्रदान किया गया है। ठीक। राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 से साइरस पूनावाला को सम्मानित किया गया है और इस पुरस्कार की स्थापना जो है
वो 1983 में की गई थी। ठीक, इस पुरस्कार की स्थापना 1983 में की गई थी। और साइरस पूनावाला को जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के लिए यह पुरस्कार दिया जा रहा है। ठीक, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के संस्थापक हैं और इन्हें कोविशील्ड उत्पादन के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक, और भी पुरस्कार देख लेते हैं, जैसे ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार। ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार ये जो है मोहम्मद यूनुस को जो है दिया गया है, ये बांग्लादेश के हैं। ठीक, और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ये डेविड डायोक को दिया गया है ऑल नाइट ब्लड इज ब्लैक के लिए। ठीक, और छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार ये द्युति चंद को दिया गया है। किसे दिया गया है? तो द्युति चंद को। ठीक, छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार ये धाविका हैं। और विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 ये जो है शकुंतला हरिके सिंह को मिला है। ठीक, और 2021 में जो है ये पुरस्कार रत्नलाल को दिया गया था। ठीक, विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 में रत्नलाल को और 2021 में शकुंतला हरिके सिंह को दिया गया है। ठीक, इतने सारे पुरस्कार याद रखिएगा। और इसके बारे में और डिटेल में जान लेते हैं। साइरस पूनावाला की कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोविड-19 महामारी के दौरान कोविशील्ड वैक्सीन बनाकर और फिर देश के नागरिकों को सस्ती कीमत पर दवा उपलब्ध कराकर कई लोगों की जान बचाने में मदद की, इसलिए उन्हें सम्मान दिया गया। ठीक, और इस पुरस्कार में विजेताओं को 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और स्मृति चिन्ह दिया जाता है। इस पुरस्कार के विजेताओं में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, इंफोसिस के संस्थापक आर्यन नारायण मूर्ति और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी शामिल हैं। ठीक, इतने लोगों को जो है राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार दिया गया है। ठीक, और राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार की स्थापना जो है ये 1983 में हुई थी, इसे याद रखिएगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने 30 जुलाई 2021 को G20 संस्कृत मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया? हाल ही में किस देश ने 30 जुलाई 2021 को G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया? ये इटली ने किया है। भारत की संस्कृति रक्षा राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने इस बैठक में भारत की तरफ से भाग लिया। इसे इटली की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था और इस बैठक में श्रीमती लेखी ने संस्कृत एवं रचनात्मक क्षेत्रों को विकास के वाहक के तौर पर विकसित करने के लिए भारत द्वारा किए गए विभिन्न उपायों पर प्रकाश डाला है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता है? भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पुरस्कार जीता है? ये जो है कांस्य पुरस्कार जीती हैं। ठीक, और ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पीवी सिंधु भारत की पहली भारतीय महिला हैं। ठीक, ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पीवी सिंधु पहली भारतीय महिला हैं। और सुशील कुमार ने कुश्ती में 2 पदक जीते हैं। ठीक, सुशील कुमार गलत लिख रहे हैं। ये सुशील कुमार हैं, इन्होंने मतलब पुरुषों में 2 पदक जीते हैं और महिलाओं में पीवी सिंधु जो हैं ये 2 ओलंपिक पदक जीते हैं। ठीक, और 2020 में 2020 में पद्म भूषण से सम्मानित की गई हैं पीवी सिंधु। ठीक, और एक बात याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, विश्व की पहली महिला खिलाड़ी
एम्मा मैकॉन, विश्व की पहली महिला खिलाड़ी एम्मा मैकॉन जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं, टोक्यो ओलंपिक में 7 मेडल जीती हैं। ठीक, टोक्यो ओलंपिक में 7 मेडल जीती हैं, जिसमें से 4 गोल्ड है। ये विश्व की पहली महिला बनी हैं। ठीक, एम्मा मैकॉन ऑस्ट्रेलिया की हैं। और सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल के लिए खेले गए मुकाबले में चीन की ही बिंग जियाओ को सीधे गेम में 21-13, 21-15 से मात दी। और इस जीत के साथ ही सिंधु भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं जिन्होंने लगातार 2 ओलंपिक खेलों में देश के लिए पदक जीता है। ठीक, हमारे देश में उतनी सुविधाएं और उतना प्रसाधन नहीं मिल पाता है जिससे कि हमारे देश के युवा जो है अच्छे से खेल सकें और उनको जो है मजबूती मिल सके, उन्हें बढ़ावा मिल सके। अगर प्रसाधन मिले और इन्हें जो है अच्छा माहौल मिले तो हमारे गांव की जो भाई बहन हैं वो इतने अच्छे हैं खेलने में, कोई क्रिकेट में है तो कोई जो है बैडमिंटन में है, हर एक खेल में ये लोग बहुत ही आगे जाएंगे। केवल इन्हें जो है सपोर्ट करने की ज़रूरत है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसके द्वारा राज्यसभा में नारियल विकास बोर्ड संशोधन विधेयक 2021 पारित किया गया। हाल ही में किसके द्वारा राज्यसभा में नारियल विकास बोर्ड विधेयक 2021 पारित किया गया है? ये जो है नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा पारित किया गया है। नारियल विकास बोर्ड भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के तहत एक कानूनी निकाय है जो नारियल और नारियल से संबंधित उत्पादों के व्यापक विकास के लिए जिम्मेदार है। इस बोर्ड की स्थापना 12 जनवरी 1981 में हुई थी और यह भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में संचालित होता है। ठीक, और इसका मुख्यालय कोच्चि केरल में स्थित है और क्षेत्रीय कार्यालय बेंगलुरु में, चेन्नई और गुवाहाटी में स्थित है। इस बोर्ड के 6 राज्यों में केंद्र हैं जो कोलकाता, भुवनेश्वर, ठाणे और पटना, हैदराबाद और पोर्ट ब्लेयर में स्थित हैं। ठीक, और इस विधेयक का उद्देश्य नारियल विकास बोर्ड के अध्यक्ष को गैर कार्यकारी निदेशक बनाना है और इस संशोधन के बाद बोर्ड के सदस्य 4 से बढ़कर 6 हो जाएंगे। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इसरो नासा का संयुक्त मिशन निशार उपग्रह किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? इसरो नासा का संयुक्त मिशन निशार किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? ये जो है 2023 में लॉन्च किया जाएगा। ठीक, 2023 में इसरो और नासा का संयुक्त मिशन निशार, नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार, इसे जो है 2023 में लॉन्च किया जाएगा। ठीक, इसके बारे में और भी जान लेते हैं। निशार इसरो और नासा के बीच एक संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन है जिसका उपयोग ध्रुवीय कायोस्फीयर और हिंद महासागर क्षेत्र सहित पूरी पृथ्वी के वैश्विक अवलोकन के लिए किया जाएगा और यह डुअल बैंड एल बैंड और एस बैंड रडार इमेजिंग मिशन है जिसमें भूमि, वनस्पति और क्रायोस्फीयर में छोटे बदलावों को देखने के लिए पोलरीमेट्रिक और इंटरफेरोमेट्रिक मोड है। ठीक, वर्ष 2015 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की भारत यात्रा के दौरान भारत और अमेरिका इस मिशन के लिए सहमत हुए हैं। ठीक, ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और करंट अफेयर्स। अब हम कल के क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, असम में बाघों की आबादी 2018 में 159 बढ़कर 2021 में कितनी हो गई है? ये 200 हो गई है। दूसरा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा व्यक्तियों की तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस के रूप में किस तिथि को चुना गया है? ये 30 जुलाई को चुना गया है। तीसरा क्वेश्चन है, 29 जुलाई 2021 को किस राज्य ने
एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना लागू की है? ये ओडिशा राज्य ने लागू की। और चौथा प्रश्न है, दिसंबर 2021 में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? ये श्रीलंका में आयोजित किया जाएगा। पांचवा प्रश्न है, सफल प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? तो नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है। ठीक। और छठा प्रश्न है, 2022 तक 740 के लक्ष्य के मुकाबले कितने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय स्वीकृत किए गए हैं? ये जो है 632 स्वीकृत किए गए हैं। ये थे हमारे कल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब हम आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। पहला क्वेश्चन है, वियतनाम के दोबारा प्रधानमंत्री कौन बने हैं? और दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना और इंडोनेशियाई नौसेना के बीच भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्त का कौन सा संस्करण जुलाई 2021 में संपन्न हुआ? तीसरा क्वेश्चन है, जुलाई 2021 में भारत में कितने बाघ अभयारण्य को ग्लोबल कंजर्वेशन एसोर्ट टाइगर स्टैंडर्ड्स की मान्यता प्राप्त हुई? चौथा क्वेश्चन है, किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने ग्लोबल टोबैको एपिडेमिक 2021 नामक रिपोर्ट जारी की? पांचवा क्वेश्चन है कि फसल प्रोग्राम किसने लॉन्च किया? छठा क्वेश्चन है, किस राज्य ने राज्य में प्रत्येक श्रेणी के लिए न्यूनतम मजदूरी में 27 रुपये प्रतिदिन की वृद्धि करने का निर्णय लिया है? दोस्तों, ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। और ये भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल पर जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।